हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 11 का जो जीपी है उसके मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, उसके सवाल भी लिए थे। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, बट इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसका पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो जैसे ये इस सवाल पे आते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का जो सम दिया हुआ है बेटा, मान लो दो नंबर हमारे ए और बी है, क्लियर है। तो दो नंबर का जो सम है ना, वो 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का सम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, मतलब ए इज टू बी मुझे प्रूफ करना है, दिस अपॉन दिस होगा, ठीक है। ए अपॉन बी मुझे प्रूफ करना है, दिस अपॉन दिस होगा, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं हम। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू 2 रूट ए बी। ऐसे कह सकता हूं मैं इसको। 2 रूट ए बी को मैंने डिवाइड में ले लिया, सो मुझे मिलता है ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू 3। अब मैं एक रूल लगा रहा हूं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहता है कि, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये रूल कहता है सी एंड डी रूल। ये रूल कहता है यदि जो अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर होगा, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी वुड बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये होता है एक रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो होगा दैट वुड बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। सो इस रूल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। सो सी एंड डी रूल यूज कर रहा हूं। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको मैं अपॉन 1 कह सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी, दोनों को हमने ऐड कर दिया, अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सो दिस कैन बी रिटन, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा, ए को मैं कह सकता हूं रूट ए का स्क्वायर, बी को मैं कह सकता हूं रूट बी का स्क्वायर, और इसको मैं कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी। नीचे ए को मैं कह सकता हूं रूट ए का स्क्वायर, बी को मैं कह सकता हूं रूट बी का स्क्वायर, माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी, और ये हो गया 4 अपॉन 2 दैट इज 2, क्लियर है। सो ऊपर मुझे मिल जाता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया ये। नीचे की अगर हम बात करें तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया 2। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो आपको मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, है ना। तो विल गेट रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, दिस इक्वल टू रूट 2। 2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, रूट 2। रूट 2 को मैं रूट 2 बाई 1 कह सकता हूं। अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। फिर से इसको अप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर हो गया दोनों का सम ए प्लस बी यानी रूट ए माइनस रूट बी, नीचे हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, सो दिस इज रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी, और यहां पे हो गया रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, राइट। यहां पे रूट बी कैंसिल्ड आउट हो गया, यहां पे रूट ए कैंसिल्ड आउट हो गया, तो आपको मिलता है 2 रूट ए अपॉन नीचे 2 रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। 2 कैंसिल्ड आउट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो रूट ए का स्क्वायर ए हो गया, रूट बी का स्क्वायर बी हो गया। यहां पे ऊपर का स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी, इसका भी स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या मिल गया आपको, ए अपॉन बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, क्लियर है। 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये हो गया दो नंबर्स का रेशियो, जो कि मुझे यही प्रूफ करना था। 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये आपका आ चुका है, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो रूल, और इस सवाल में मैंने एक रूल भी सिखाया जो कि काफी बेहतरीन है, इसको आप ध्यान से इसको अपने मन में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ ए एंड जी बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर दिया हो उसके बीच का अरिथमेटिक मीन ए है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन जो होता है बेटा दो नंबर के बीच का, वो ये होता है a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है दो नंबर के बीच का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये होता है रूट ए बी, ठीक है। a और g हमारे पास आ गया। प्रूफ करना है कि नंबर्स ये होंगे, मतलब क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है कि एक नंबर a जो है ना बेटा, a होगा आपका a प्लस रूट
ए प्लस जी इंटू ए माइनस सी। दूसरा नंबर जो पी है ये होगा आपका ए माइनस रूट ए प्लस जी और इंटू ए माइनस सी। ये होगा आपका दूसरा नंबर। ये अपने को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। एक पार्ट मैं कर रहा हूं, दूसरा पार्ट आप खुद से कीजिएगा। तो मैं इसकी बात करता हूं, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस सी। देखता हूं इसकी वैल्यू निकाल के देखना है, बिल्कुल ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद से कर लेंगे। क्लियर है? सो ये हमारा बन जाता है ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डाल दो ए और जी की वैल्यू। ए हमारा क्या था बेटा? ए प्लस बी बाई टू। ए हमारा था ए प्लस बी बाई टू और ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर और जी स्क्वायर का मतलब ए बी। जी स्क्वायर का मतलब ए बी। तो ये आपको मिल जाता है ए प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन फोर और माइनस ए बी। सो ये अपने को मिल गया यहाँ पे माइनस ए बी। तो ये हो जाता है ए प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट ऑफ, इसका एलसीएम हो गया फोर, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ये माइनस फोर ए बी। क्लियर है? सो दिस इज ए प्लस बी अपॉन टू और ये प्लस ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये टू ए बी माइनस फोर ए बी माइनस टू ए बी हो गया डिवाइड बाई फोर। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी अपॉन टू और ये बन जाता है बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर और नीचे वाला हो गया टू का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लोगे दोनों का तो हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर दोनों का, तो ये मिलेगा आपको a माइनस बी अपॉन टू। सो द एलसीएम इज 2, ऊपर वी गेट a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b एंड b कैंसिल आउट, 2a अपॉन टू, आंसर इज a, आंसर इज a। ठीक है, सो देख लिया आपने, इसकी वैल्यू निकाला तो a आ गया। सिमिलरली आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको b मिलेगा। दिस पार्ट आपको खुद से करना है। ठीक है, ये पार्ट आप खुद से करेंगे। सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। ये तो थियोरेटिकल सवाल है, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे इस सवाल को देखिएगा, इफ एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। जैसे कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जो रूट्स है, क्वाड्रेटिक का रूट आपको पता है क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है। उसका रूट्स का एम और जीएम आपको दिया हुआ है 8 and 5। तो देखिएगा, लेट रूट्स को अगर मैं मानता हूं अल्फा एंड बीटा, रूट्स भी अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा और बीटा का अरिथमेटिक मीन यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई टू ये आपको दिया हुआ है 8 के बराबर, और अल्फा और बीटा का ज्योमेट्रिक मीन ये आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, दिस इज गिवन टू बी एज 5। यहां से हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 आ गया, यहां से हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 25 आ गया। क्लियर है? ये चीज आ चुका है। आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे दिया जाता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट? सो k इंटू एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है बेटा? 16 आया, प्लस अल्फा बीटा कितना आया? 25 आया। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। इस सवाल को देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, एक जीपी दिया हुआ है। जीपी है हमारा 5/2, 5/4, 5/8 सो ऑन। इसका मुझे 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो पहले उस जीपी को देख के मैं पहले a की वैल्यू निकाल लेता हूं। a हमारा क्या होगा बेटा? 5/2। अब उस जीपी को देख के मैं कॉमन रेशियो r निकाल लेता हूं। r क्या होगा? सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो 5/4 डिवाइड बाई 5/2, तो ये हो गया हमारा 5/4 डिवाइड बाई 5/2। इसकी वैल्यू निकालोगे हाफ आएगा। तो आपका इसका r आ चुका है, a आ चुका है। आपको निकालना है इसका 20th टर्म। क्या निकालना है? 20 टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a r की पावर n-1। तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a r की पावर 19 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट a आपका 5/2 हो गया, r आपका 1/2 हो गया की पावर 19, और ये मिल जाएगा आपको 5 और नीचे हो गया 2 की पावर 20, 2 की पावर 20। फिर आप निकालिए इसका nth टर्म निकालना है आपको। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? a इंटू आर की पावर n-1। ये हो गया बेटा, a हमारा 5/2 है, r हमारा हाफ है, इसकी पावर n-1, तो ये आपको मिलेगा 5/2 की पावर n। क्लियर है? 5/2 की पावर n। तो इस तरीके से आपने इसका 20th टर्म निकाल लिया और nth टर्म निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी जिसका 8th टर्म आपको दिया हुआ 192 एंड कॉमन रेशियो दिया हुआ 2।
मतलब सीक्वेंस सीरीज में मैं हमेशा कहता हूं वॉट एवर इज गिवन टू यू उसको आप डायरेक्टली आप यहां पे लिख दो, पहले जो दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। कहा जा रहा है आठवां टर्म 192 है, आठवां टर्म 192 है बेटा, और कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू 2 है। आठवां टर्म क्या होगा हमारा, ए आर की पावर 7 होगा, है ना, 192। आर की वैल्यू डाल दो इसमें, आर हमारा 2 है, दिस इज 192। तो ये हो गया आपका a इंटू 128 इक्वल टू 192। तो यहां से a की वैल्यू आ गया 192 अपॉन 128। 64 से कट गया आपका a, 64 2 जा और 3 जा, सो a की वैल्यू आ गई 3/2। तो आपने a निकाल लिया, r निकाल लिया। आपको निकालना है 12 टर्म, क्या निकालना है आपको, 12वां टर्म। तो 12वां टर्म क्या होगा बेटा, a इंटू आर की पावर 11, डाल दीजिए वैल्यू, a की वैल्यू आई 3/2, r हमारा है 2 और इसकी पावर 11, एक 2 कट गया हमारा, 2 की पावर 10 बच जाएगा, 2 की पावर 10 होता है 1024, मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 3072। ये आपका आंसर आ गया इसका 12 टर्म, दैट इज 3072, ठीक है। मतलब पर्पस ये होता है किसी भी सवाल में आप a और r की वैल्यू निकालो, अगर a और r की वैल्यू आ गया मतलब समझिए आपने आंसर को अचीव कर लिया है, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ जीपीआर p q एंड s, मतलब और हमें कुछ प्रूफ करना है q स्क्वायर इक्वल टू ps। तो क्या दिया हुआ मुझे दिया हुआ है 5th टर्म, 5th टर्म मुझे दिया हुआ है p, 8th टर्म मुझे दिया हुआ है q और 11th टर्म मुझे दिया हुआ है s, ठीक है। 5th टर्म हमारा हो गया a r की पावर 5, ये हमारा p हो गया। 8th टर्म मुझे दिया हुआ है a r की पावर 7, ये हमारा q हो गया। 11th टर्म मुझे दिया हुआ है a r की पावर 10, ये हमारा s हो गया। ये नंबर 3rd इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर दो, सेकंड बाय फर्स्ट इंप्लाइज q को p से डिवाइड किया और इधर क्या हो जाएगा a r की पावर 7 अपॉन a r की पावर 4, यही मिलेगा आपको। a कट गया, r की पावर 4 कट गया, मिल गया आपको r की पावर 3। वैसे ही आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड कीजिए, थर्ड अपॉन सेकंड, ये क्या मिलेगा आपको, s अपॉन q, दिस इज इक्वल टू a r की पावर 10 अपॉन a r की पावर 7। a से a कट गया, r की पावर 7 कट गया बेटा, r क्यूब बनेगा। अब ध्यान से देखो, q अपॉन p भी r क्यूब आ रहा है, s अपॉन q भी r क्यूब आ रहा है, यानी कहना इसे q अपॉन p जो होगा वो s अपॉन q के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो q स्क्वायर इक्वल टू ps। यही मुझे प्रूफ करना था, q स्क्वायर इक्वल टू ps। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। आई हैव टू फाइंड आउट 7th टर्म। क्वेश्चन में क्या कहता है, 4th टर्म जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, हमने लिख दिया उसको। 4th टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म मुझे दिया हुआ है -3, a मुझे दिया हुआ है -3, क्लियर है। चलिए 4th टर्म हमारा क्या होगा, a r क्यूब हो जाएगा, सेकंड टर्म हमारा क्या होगा, a r हो जाएगा और इसका स्क्वायर। इसको मैं कह सकता हूं ए आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। बेटा एक ए कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो आपको मिल गया यहाँ पे आर, वहां पे मतलब आर और ए बराबर होगा। अब चूंकि आपको ए की वैल्यू -3 दिया हुआ है, इसका मतलब आर और ए बराबर है, तो आर भी क्या होगा, -3 होगा। मुझे निकालना है 7th टर्म, मुझे क्या निकालना है बेटा, 7th टर्म। तो 7th टर्म क्या हो गया, ए आर की पावर 6, ए हमारा क्या दिया हुआ है मुझे, व्हाट इज ए, -3, आर मुझे क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है -3 की पावर 6, ये हो गया हमारा -3 की पावर 7। सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है, जैसे एक सीक्वेंस है, एक पार्ट मैं कराता हूं, बाकी पार्ट आप खुद करोगे। पहला पार्ट, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन करा इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है। चलिए, तो कभी भी आपसे कहा जाए कौन सा टर्म ये है, तो उसको nth टर्म मान लो। तो पहली बात, इस सीरीज को देख करके आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, दैट इज ए, आपको कॉमन रेशियो मिल गया, दैट इज सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म यानी कि √2, और आप मान लो लेट nth टर्म हमारा 128 है ना। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए आर की पावर n-1, दिस इज 128। ए की वैल्यू 2 है, आर हमारा √2 है और इसकी पावर n-1, दिस इज 128। 2 डिवाइड में चला गया, सो दिस इज √2 की पावर n-1, दिस इज 64, दिस इज 64। तो ये आपको मिल गया, √2 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ और उसकी पावर n-1, तो n-1/2 हो जाएगा और वो 2 की पावर 6 हो गया। अब बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, सो कैन आई से n-1/2 इक्वल टू 6 होगा, तो n की वैल्यू आपकी 13 आ गई। मतलब इस सीक्वेंस का 13 टर्म हमारा 128 होगा।
सिमिलरली बाकी दोनों पार्ट आपको खुद से करने हैं, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी। चलिए तो इसको ध्यान से देखिएगा पहले, ये तो नॉर्मली ऐसे आ चुका है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। कभी भी अगर तीन नंबर्स एबीसी जीपी में हो, कभी भी अगर तीन नंबर एबीसी जीपी में हो, इसका मतलब कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा, मतलब सेकेंड अपॉन फर्स्ट जो होगा वही थर्ड अपॉन सेकेंड होगा। क्लियर है, थर्ड अपॉन सेकेंड। तो कभी भी अगर तीन नंबर जीपी में हो तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आपको बी स्क्वायर इक्वल टू एसी मिल गया। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया आपको? एसी। करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो याद रखना, कभी भी अगर तीन टर्म्स जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर क्या होगा? फर्स्ट इंटू थर्ड। ये सिंपल हमेशा यूनिवर्सल रूल है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि -2/7 एक्स और -7/2 ये जीपी में है, इसमें ये जीपी में है। इसका मतलब बीच वाले का जो स्क्वायर होगा दिस वुड बी इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू थर्ड। करेक्ट है, ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया 1, यहां से एक्स की वैल्यू आ गया +-1। तो इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा। व्हेनेवर यू आर गिवन थ्री टर्म्स आर इन जीपी, सो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है फाइंड द सम। ये एक जीपी दिया हुआ है 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015, इसके 20 टर्म का मुझे सम निकालना है, 20 टर्म्स का। तो आपको नंबर ऑफ टर्म पता है 20, यानी कि n की वैल्यू 20 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गया बेटा? 0.15। फर्स्ट टर्म जो है आपका a हो गया। r क्या हो गया? सेकेंड अपॉन फर्स्ट, आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.1, ठीक है। a और r आ गया। मुझे निकालना है s20। क्या निकालना है मुझे? s20। तो सम ऑफ 20 टर्म्स का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सम ऑफ 20 टर्म्स का फॉर्मूला, चूंकि r की वैल्यू 1 से कम है, दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूं, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। जस्ट कर दो इसको सिंप्लीफाई। a हमारा 0.15 है, 1 माइनस r हमारा 0.1 है, और इसकी पावर 20 डिवाइड बाय 1 माइनस r के बदले 0.1, तो ये हो गया हमारा 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। ये आपका आंसर है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो इस सीरीज का मुझे सम निकाला था, मुझे नंबर ऑफ टर्म पता था, ए और आर पता था, सीधा मैंने फॉर्मूले में डाल दिया है, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से करेंगे। मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन है कि इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। समीशन k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक 2 प्लस 3 की पावर के, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप k की वैल्यू 1 पहले डालो, k की वैल्यू 1 डालोगे क्या मिलेगा? 2 प्लस 3 की पावर 1, फिर 2 डालो और ऐड करते जाओ, 2 प्लस 3 की पावर 2, और कहां तक डालोगे? 11 तक डालोगे। 2 प्लस 3 की पावर 3, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, कहां तक डालना है? 11 तक। तो 2 प्लस 3 की पावर 11। तो समेशन का मतलब होता है k की वैल्यू आप 1 से लेके 11 तक डालो और सबको ऐड कर दो आप, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, 2 वालों को मैं एक साथ ऐड करता हूं। 2 प्लस 2 प्लस 2 11 टर्म है, तो 11 बार आएगा 11 टाइम्स, राइट। 3 की बात करता हूं, सो दिस इज 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 सो ऑन 3 की पावर 11। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आप 2 को 11 बार जोड़ोगे क्या मिलेगा आपको? 22। 2 को अगर आप 11 बार जोड़ोगे क्या मिलेगा? 22। 3 को अगर आप 3 की पावर 1 से 3 की पावर 11 तक, तो इसका आंसर क्या होगा? a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज 22 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। पहले वाले का आंसर 22 हो गया। नेक्स्ट टर्म जीपी बन गया, जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, जीपी का मैंने फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। सो कम ऑन द नेक्स्ट वन। सवाल है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। किसी भी जीपी के पहले 3 टर्म का सम दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? याद रखना इस बात को, कभी भी जीपी में 3 टर्म का आपको सम दिया हो और उसका प्रोडक्ट दिया हो, तो 3 टर्म आप ये मानोगे a अपॉन r, a एंड a r। तो लेट 3 टर्म्स जो आपका होगा बेटा, लेट 3 टर्म्स बी a अपॉन r, a एंड a r। तो ये कब यूज करना है? कभी भी अगर आपको 3 टर्म्स का सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हो। तो पहली बात कहा जा रहा है तीनों टर्म का सम आपको दिया हुआ है, मतलब a अपॉन r प्लस a प्लस a r। a आपको दिया हुआ है 39/10। क्लियर है? उसके बाद तीनों टर्म का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि a अपॉन r इंटू a r। a आपको दिया हुआ है 1, r कट गया, a क्यूब की वैल्यू 1 आ गया, तो मतलब a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1 आप इसमें डाल दो,
इसमें डाल दो तो क्या मिलेगा, 1/r प्लस 1 और 1 into r हो गया, दिस इज 39/10। एलसीएम हो गया r, सो दिस इज 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इक्वल टू 39r। साइड चेंज तो 10r स्क्वायर 10r माइनस 39r माइनस 29r और प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से r की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आएगा r की वैल्यू 5/2 और एक आएगा r का वैल्यू 2/5। r की दो वैल्यू आएगी 5/2 एंड 2/5, समझे कि नहीं। अब देखिए दो केस बनेगा। पहला केस, अगर आप a की वैल्यू 1 लेते हो और r की वैल्यू 5/2। दूसरा केस, केस 2, अगर आप a की वैल्यू 1 लेते हो और r की वैल्यू 2/5। तो दोनों केस में 3 टर्म्स आएंगे। इस केस में जो आपके 3 टर्म्स होंगे बेटा वो होंगे a/r यानी कि 2/5, a यानी कि 1 और a into r यानी कि 5/2। इस केस में आपके 3 टर्म्स होंगे आपके a/r दैट इज 5/2, a and ar दैट इज 2/5। तो सिमिलरली सेम टर्म है, खाली वो उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो सवाल में जो कहता है वो आप करते जाइए इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी। ये एक जीपी दिया हुआ है, इसमें कितने टर्म्स हो कि सबका सम 120 हो, सबका सम क्या हो 120 हो। तो चलो इस जीपी को देख करके आपको a की वैल्यू मिल गया 3, ये है जीपी आपका, a की वैल्यू 3, r क्या हो गया सेकंड बाय फर्स्ट दैट इज 3 और आपको एसएन दिया हुआ है 120, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 120 और आपको n की वैल्यू बतानी है, मतलब कितने टर्म्स हो उसका सम 120 हो, मतलब आपको एसएन दिया हुआ है। और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला आप लगा लीजिए a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आपका हो गया 120। डाल दो a और r की वैल्यू, a हमारा 3 है, r हमारा 3 है, नीचे r हमारा 3 हो गया, सो दिस वुड बी 3 से कैंसिल आउट, सो दिस इज 40, 3 माइनस 1 उधर जाके 80 हो जाएगा, सो 3 की पावर n माइनस 1 हमारा 80 आ गया, सो 3 की पावर n हमारा 81 आ गया। 3 की पावर n इक्वल टू, इसको मैं 3 की पावर 4 कह सकता हूं, बेस सेम है यानी कि पावर भी सेम होगा, तो n की वैल्यू क्या हो गया हमारा 4, ये हमारा n का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से आपने इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। किसी भी जीपी के पहले 3 टर्म का आपको सम दिया हुआ है, क्लियर है, किसी भी जीपी के पहले 3 टर्म का सम दिया हुआ है एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म भी दिया हुआ है। पहला 3 टर्म का मतलब a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 16, राइट। नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब AR क्यूब प्लस AR4 प्लस AR5, ये आपको दिया हुआ है कितना 128। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 128, सॉरी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपको दिया हुआ है। अगले 3 टर्म्स का सम हमारा 128, ठीक है, तो मुझे निकालना होगा जो वैल्यूज मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। सो देखिए मुझे दिया हुआ है पहले 3 टर्म्स का सम, आगे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं फिर भी इसको कंप्लीट करवा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो ए और आर निकालना ही होगा ना, है ना, उसके बाद तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। तो इन दोनों पॉइंट को देख करके हम ए और आर निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, यहां से मैंने ए कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया मेरा 16, यहां से 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 16/8, क्या आ गया, यहां से देखिए, यहां से ए आर क्यूब कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128, सो दिस इज ए आर क्यूब और 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया हमारा 16/8, ए से ए कट गया 128, सो 16 से ये कट गया 8, तो आर क्यूब की वैल्यू आपकी 8 आ गई, मतलब आर का आपकी वैल्यू आपकी 2 आ गई। आर अगर आप 2 यहां पे डाल दोगे 4, 2, 6 और 7, ए की वैल्यू आपकी 16/7 आ जाएगा, तो आ गया ए और आर की वैल्यू। अब आपको जो भी निकालने के लिए बोलेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सी द नेक्स्ट वन, गिवन अ जीपी, एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 729 और 7 टर्म आपको दिया हुआ है 64, राइट। चलिए 7 टर्म मुझे दिया हुआ है 64, 7 टर्म होता क्या है बेटा, ए आर की पावर 6 होता है, यहां पे ए की वैल्यू 729 डाल दो और आर की पावर 6, ये हमारा 64 आ गया, तो आर की पावर 6 की वैल्यू आ गया 64/729 और इसको मैं कह सकता हूं 2/3 की पावर 6, ठीक है। अब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, आर की वैल्यू 2/3 आ गया। मुझे निकालना क्या है, फाइंड S7, मतलब मुझे S7 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। फॉर्मूला यूज कर लो, चूंकि आर की वैल्यू 1 से कम आ रहा है मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 7
अपॉन 1 माइनस आर, डाल दीजिए वैल्यू। ए हमारा 729 है, 1 माइनस आर हमारा 2/3 है, इसकी पावर 7, और दिस इज 1 माइनस आर इज 2/3। सिंप्लीफाइड, यू गॉट 729, और ये होगा आपका 128 अपॉन दिस वुड बी 2187, ठीक है। और नीचे आ गया आपका 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 2187 हो जाएगा, अंदर मिल गया आपको 2187 माइनस 128 डिवाइड बाई 2187, और 2187 कैंसिल आउट, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, क्लियर है। सो अगेन इस पार्ट में मैंने जीपी के और भी कुछ बेहतरीन सवाल लिए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा एंड आई बिलीव आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।